तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू स्पोर्ट्स चार्ट। मेरा नाम है राज, नाम तो सुना ही होगा। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बिटकॉइन के बारे में कि आज के टाइम पे बिटकॉइन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। और सभी को फोमो हो रहा है, भाई लेना ले कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कैसा है बिटकॉइन, मतलब क्या खराबी है, क्या फ़ायदा है, क्यों है बिटकॉइन, सारों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और तुम्हें मैं बताऊँगा कि अगर तुम लेना चाहते हो तो तुम कैसे ले सकते हो, और अगर नहीं लेना चाहते तो कैसे नहीं ले सकते, वो तुम्हें समझाऊँगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बिटकॉइन के ऊपर ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, बिटकॉइन क्या है। सबसे पहले तुम्हें खरीदना है कि नहीं खरीदना है, तुम्हें उससे पहले समझना पड़ेगा बिटकॉइन है क्या। तो बिटकॉइन यार देखो, एक है डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी इन द सेंस कि जैसे तुम मान लो गोल्ड क्या है, गोल्ड है आज के टाइम पे गोल्ड भगवान का पैसा, मतलब भगवान द्वारा दिया गया पैसा कि भगवान ने बनाया गोल्ड को और वो आज के टाइम पे चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे द्वारा बनाया गया पैसा, जैसे डॉलर, रुपया, ये सब किसने बनाया, इंसानों ने बनाया। रुपया चलेगा, डॉलर बनेगा। वैसे ही ये जो बिटकॉइन है ये है पीपल्स मनी। क्यों? क्योंकि ये बनाया है लोगों ने, और इसका मतलब ये है कि ये लोगों द्वारा ही संचालित होता है। जितने ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं उतने ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ रही है, उसी हिसाब से इसकी एक वैल्यू कम होती जा रही है। मतलब ये नहीं होता, जैसे अब क्या दिक्कत आती है, जैसे हमारे इसमें जो हमने बनाया है पैसा, उसमें क्या होता है, मतलब बिटकॉइन भी हम में से किसी ने बनाया, बट उसका जो एल्गोरिथम है वो अलग है। बट मतलब इसका मतलब तुम ये समझो कि जैसे अब क्या हो रहा है यूएसडी में ये हो रहा है कि उनको जैसी ज़रूरत पड़ती है कि पैसों की, सरकार को पैसों की ज़रूरत पड़ती है, गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जो भी है, तो वो छाप देते हैं और रुपए छापते हैं। इससे क्या होता है कि उनके पास तो खूब पैसे है, आगे वाले तो मतलब पैसे की वैल्यू खत्म होगी ना। जितना ज़्यादा तुम्हारे पास, मतलब जितने ज़्यादा नोट है उतने ज़्यादा उसकी वैल्यू खत्म होती जाएगी। अगर हमारे पास जैसे आज के टाइम पे तुम एक ईंट का घर है ना, ईंट का घर है, ईंट की वैल्यू है कोई नहीं है क्या। अगर वही घर हम, इतनी औकात होती है हमारी, मतलब इतना ज़्यादा हमारे पास सोना अवेलेबल होता कि हमें घर बना लें, कोई भी बना सकता है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कुछ नहीं होती ना। जितना ज़्यादा वो ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही उसकी वैल्यू खत्म होती जाएगी। फॉर एग्जांपल चांदी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसकी वैल्यू इतनी नहीं है जितनी सोने की है, ठीक है। तो उस हिसाब से आज के टाइम पे पैसे प्रिंट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पैसे की वैल्यू खत्म हो रही है, उसकी वैल्यू खत्म हो रही है। तो उस वैल्यू को सही करने के लिए क्या बनाया लोगों ने, बिटकॉइन बनाया, जो कि एक ब्लॉकचेन पे है। बिटकॉइन और ब्लॉकचेन अलग अलग चीज़ है। ब्लॉकचेन मतलब बिटकॉइन नहीं होता है ना, क्रिप्टो मतलब बिटकॉइन नहीं है अकेला। बिटकॉइन के साथ इथीरियम, ये बहुत सारे जो हैं वो बहुत सारे कॉइन्स हैं, बट बिटकॉइन जो था उसमें पहला जो कॉइन था वो बिटकॉइन था, जिसको देख के आज सारे बन रहे हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इस वक्त वैल्यू किसकी है, बिटकॉइन की है। इसलिए मैं तुम्हें बिटकॉइन के बारे में बता रहा हूँ कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना सही है क्या नहीं है। देखो, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अभी फ़ायदे क्या है, फ़ायदे ये हैं कि तुम मान लो 1000 रुपये से शुरू करते हो, ठीक है, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो 1000 रुपये तुम्हारे आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में 1000 रुपये के 10,000 भी हो सकते हैं। बहुत अच्छे चांसेस है, 10 गुना बढ़ सकता है, क्योंकि बिटकॉइन किसी ना किसी टाइम गोल्ड के मार्केट कैप को फिर उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हो सकता है, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है तुम्हारे 1000 रुपये जीरो भी हो सकते हैं। जीरो क्यों हो जाएंगे, लोगों को पता चल गया कि, क्योंकि अभी हम एक उसमें ऐसे मोड में है जो हमें भी नहीं पता कि आगे इसके साथ क्या होने वाला है। आज के टाइम पे ये ट्रेंड है, मे भी आगे जाके ट्रेंड ना हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो आज के टाइम पे ट्रेंडिंग है, वो आगे जाके ट्रेंडिंग ना हो, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि हो सकता है आगे जाके इसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है। मतलब ये एक तरह से इन्वेस्टिंग के हिसाब से बहुत ही हाई रिस्क प्रोडक्ट है, जिसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं डालना चाहिए, बट इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि फ्यूचर के हिसाब से जितना लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से फ्यूचर में ये पैसा, बिटकॉइन जो है, बहुत अच्छा जा सकता है। क्योंकि अगर बिटकॉइन चलता है, और आज के टाइम पे अभी तो बहुत कम लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मतलब दिखा तो बहुत ज़्यादा रहे हैं बट कम लोग दिखा रहे हैं। बट इन द एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब बिटकॉइन को एक सभी जब लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये सिर्फ एक, जैसे अब क्या होता है, रुपए की कीमत कहाँ पे है इंडिया में, यूएसडी की कीमत कहाँ पे है अमेरिका में ना। बिटकॉइन की कीमत क्या होगी, बिटकॉइन की कीमत पूरे वर्ल्ड में एक होगी, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ एक, मतलब एक बिटकॉइन में पूरा वर्ल्ड इन्वेस्ट कर रहा है, तो सोचो एक बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है। 1 मिलियन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बिटकॉइन के लिए जाने के लिए, बस हाँ उसको टाइम लगेगा पहुँचने में। ये मत सोचना कि आज तुम खरीद लिए और तुम 2-4 दिन में 1 मिलियन में पहुँच जाएगा, नहीं। ये लॉन्ग टर्म के लिए सोचो कि अगर तुम ले रहे हो तो लॉन्ग टर्म जाएगा। अब बताता हूँ मैं तुम्हें इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए बिटकॉइन में। देखो, अभी के टाइम पे बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। बट स्टिल मैं क्या कहूँगा कि अगर तुम्हें इन्वेस्ट करना है तो अपनी जो सबसे पहले तो कौन सी पेमेंट इन्वेस्ट करनी है, जो कि तुम, अगर तुम्हारी खो भी जाए, तुम्हें गिर जाए, तो तुम्हारे
परिवार को फर्क ना पड़े, ये ना हो जाए कि तुम्हें खाने पीने के लाले पड़ जाए, है ना। तो ऐसे ही कोई पेमेंट जो है तुम्हारे पास, उसको इन्वेस्ट कर दो बिटकॉइन में, ठीक है। प्लस में कब करनी है, हमें वेट करना है डिप का मतलब तुम 2-3 तरीके से कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ होती है डॉलर एवरेजिंग। उसमें क्या होता है, तुमने एक महीने बाय किया, पहले महीने मतलब तुम्हें हर महीने तुम्हारी सैलरी 10,000 आती है, तुम उसमें सोचा तुम 1,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, 1,000 रुपये गए तो गए। तो क्या करोगे, पहले महीने की पहली तारीख को 1,000 रुपये के बिटकॉइन खरीद लिए, अब तुम्हें 60,000 का मिल गया, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट अगली तारीख को बिटकॉइन मिल रहा है तुम्हें 55,000 का, ठीक है, तो तुमने वो 1,000 रुपये का ले लिया। उसके नेक्स्ट महीने बिटकॉइन मिल रहा है तुम्हें 65,000 का, ठीक है, तो तुमने वो भी ले लिया। अब इससे क्या होता है, इससे एवरेज होती जाती है तुम्हारी वैल्यू, मतलब ना तुमने हाई पे लिया एकदम, ना तुमने एकदम लो पे लिया है, तुम बीच में रहते हो, जिससे कि तुम्हारा जो मनी मैनेजमेंट है वो सही रहता है। मतलब अब तुम्हें नहीं पता ना कि आज बिटकॉइन अगर मान लो 70,000 80,000 ज़्यादा, तुम्हें पता है कहाँ जाकर रुकेगा, नहीं पता। वैसे अगर नीचे ज़्यादा, तुम्हें पता है कहाँ जाकर रुकेगा, नहीं पता। वो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिससे डिसाइड होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, और किसी टाइम मान लो अगर 10,000 भी चला गया बिटकॉइन, तो तुम वापस से खरीद सकते हो 10,000 में, और क्योंकि वो बहुत ही तगड़ी डिप होगी और बहुत अच्छे चांसेस है कि बिटकॉइन जा सकता है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब बिटकॉइन क्रैश करेगा। तो या तो तुम वेट कर सकते हो उस टाइम का, बट मेरे हिसाब से वेट करना जो होता है वो गलत होता है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि अब यहाँ से गिरेगा भी कि नहीं गिरेगा। मे भी करेक्शन आएगा 30% 40%, बट मे भी उससे ज़्यादा नहीं गिरे। 30-40% करेक्शन नॉर्मल है बिटकॉइन के केस में, ठीक है। तो तुम्हें वेट करना चाहिए एफसी अपॉर्चुनिटी का। या तो ये पहला था डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, उसके बाद तुम कर सकते हो बाय द डिप। डिप क्या होता है, जैसे बिटकॉइन में ना हर महीने में, लगभग हर महीने में एक डिप आती है, जो कि होती है 20 से लेके 40% की आराम से। कभी कभार 2 भी आ जाती है और कभी कभार 1 भी नहीं आती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि उससे पहले कितना गिरा है, कितना चढ़ गया है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो तुम उसका भी वेट कर सकते हो कि तुम डिप का वेट करो। मान लो आज 60,000 रुपये तुम वेट कर रहे हो कि थोड़ा नीचे आएगा तब लूँगा, 55,000 रुपये एक बाइंग लगा दो, 50,000 रुपये एक बाइंग में लगा दो। वो चार्ट के हिसाब से लगा सकते हो तुम, बहुत सारे लोग प्रोवाइड कर रहे हैं चार्ट, उसके हिसाब से तुम खरीद सकते हो बिटकॉइन। या फिर तुम क्या कर सकते हो, जो कि मैं फॉलो नहीं करता, बट तुम चाहो तो कर सकते हो। तुम क्या कर सकते हो, नॉर्मल सी चीज़, तुम्हारे पास एक पैसा पड़ा है 10,000 20,000 जो भी है तुम्हारा फालतू पड़ा है, उसको सीधा अभी इन्वेस्ट कर दो बिना कुछ सोचे समझे। जो कि मैं एडवाइस नहीं करता, बट वो भी ठीक है अगर तुम लॉन्ग टर्म में देख रहे हो कि तुम्हें चाहिए कि अभी गिरता है तो गिरता है, कोई बात नहीं, कभी तो बढ़ेगा, उस हिसाब से चल रहे हो तो। बट अगर तुम्हें अच्छा अपना बहुत ही अच्छा वो चाहिए कि रिटर्न चाहिए, तो मेरे हिसाब से तुम्हें बाय करना चाहिए डिप पे। और फिलहाल बिटकॉइन डिप पे चल रहा है, क्योंकि किसी टाइम 65,000 टच किया था, अभी 57,000 के आसपास चल रहा है। वहाँ पे तुम थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हो, और उसके बाद तुम वेट कर सकते हो 53,000 पे आने का, या फिर और नीचे आने का। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा ट्रेडिंग स्टाइल है या फिर इन्वेस्टिंग स्टाइल है, और उससे तुम्हें अपने आप ही देखना पड़ेगा। वो सब मैं नहीं बता सकता, मैं बस इतना बता सकता हूँ क्या तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। जी हाँ, तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। क्या उसका फ्यूचर है, बहुत अच्छा फ्यूचर है, जैसे कि यहाँ से दिखाई दे रहा है। बट क्या उसमें रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। तुम्हारे पैसे जीरो होने का भी बहुत ज़्यादा रिस्क है। आज से 10 साल बाद या तो बिटकॉइन जीरो होगा, या फिर 1 मिलियन 2 मिलियन 4 मिलियन या 10 मिलियन ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से तुम अपने पैसे इन्वेस्ट करो, और हमेशा अपना प्रॉफिट निकालना, क्योंकि प्रॉफिट निकालना बहुत जरूरी है। तुम्हें नहीं पता आज जो है वो कल होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए अगर तुम्हें दिख रहा है कि अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट निकालो और चलते बनाओ। अगर तुम्हें इसके बारे में और जानना है थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के बारे में, जैसे कि मैं फोकस करता हूँ लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग पे। मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या, मैं डिप बाय करूँगा, ठीक है, और उसके बाद उसको सेल कर दूंगा जब भी मुझे अच्छा प्राइस लगे, और किस तरह सेल करूंगा। अगर उसके बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि तुम पैसा कमाने में इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो। और मैं ट्रेडर नहीं हूँ बहुत तगड़ा, मैं बस तुम्हें थोड़ा सा बस हल्का सा बता दूंगा, क्योंकि मैं खुद ही सीख रहा हूँ ट्रेडिंग, तो फिर मैं तुम्हें अभी नहीं समझा सकता। जिस दिन मैं अच्छे से सीख लूँगा उस दिन तुम्हें मैं भर के वीडियो दूंगा। बट फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है मेरे दोस्त, आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर तुम एक लास्ट एडवाइस कि ठीक है, अगर तुम्हें रिस्क लेने को तैयार हो और तुम चाहते हो मेरे को बहुत अच्छे रिटर्न चाहिए, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा तुम बिटकॉइन में मत इन्वेस्ट करो, ठीक है। क्यों मत इन्वेस्ट करो, क्योंकि बिटकॉइन एक बहुत ही अच्छे लेवल पे बढ़ चुका है। यहाँ से अगर लोग बाय करते हैं तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, बट किसका प्राइस बढ़ सकता है, इथेरियम, डॉट, यूनी, ये ऐसे बहुत सारे कॉइन है, BNB जो कि ब्लास्ट कर रहा है, ठीक है। बिटकॉइन में तुम 2x 4x 10 साल के अंदर 10x गेन देख सकते हो, बट जो ओल्ड कॉइन है, कुछ ओल्ड कॉइन में तुम 10 साल के अंदर 100x तक गेन देख सकते हो। 100x मतलब तुमने 1,000 रुपया लगाया तो वो लाख भी हो सकता है, और
हालांकि इतना सोचना गलत है, तुम प्रॉफिट बुक करते रहोगे अपना, बट स्टिल अगर तुम्हें अच्छा पैसा कमाना है तुम्हें एल्ट कॉइन में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बट एल्ट कॉइन का ओल्ट कॉइन का ये नुकसान है कि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वो तुम अपने हिसाब से देखो, तुम ज़्यादा रिस्क लेके ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो, कम रिस्क लेके कम पैसा कमाना चाहते हो, मीडियम रहना चाहते हो, एवरेज रहना चाहते हो, वो तुम्हारी सोच है, तुम चाहते हो जैसा तुम वैसा करोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही मेरे भाइयों। बाय बाय, शब्बा खैर, जय हिंद, हैव ए गुड डे। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बाय बाय, शब्बा खैर, जय हिंद, हैव ए गुड डे।